मैं ये समझता हूँ कि उस हिसाब से बहुत ही अच्छी अर्निंग भी है और एक आपकी अपनी सोशल लाइफ, आप एक बहुत अच्छी हेल्दी लाइफ गुजार सकते हैं। 10 का भी सेल करते हैं तो आपके पास, हालांकि 10 रेट नहीं है, 12 से 15 का जो है वो पिछले साल था, इस साल का पता नहीं क्या होता है, मगर अगर हम 10 का भी सेल करते हैं तब भी आपके पास एक पेयर की 90,000 आपके पास अर्निंग आती है। आप यकीन करें कि लोग 40-50 हज़ार के लिए इतनी स्ट्रगल कर रहे हैं, 12-12, 14-14 घंटे जॉब कर रहे हैं और समझ लें कि ऐसी लाइफ है जो सिर्फ और सिर्फ मशीनी लाइफ है। आप मार्केट से जाके बर्ड ले आना तो आप दावत दे रहे हैं कि वहां से आप जरासीम लेकर आ रहे हैं। कहता है बर्ड पकड़ो तो ऐसा लगेगा जैसे लेग पीस पकड़ा है। ठीक है, यानी उसके अंदर आपको गोश्त महसूस हो, आपको हाथ में पकड़ने का मजा है। अगर आपने एक मेल से 3 फीमेल चलानी है तो आप उनको पहले उनके साथ जो है ना, वो जो जब आप जुलाई अगस्त चल रहा होता है तो वो टाइम होता है कि आप उन बर्ड्स को उनके साथ जो है ना थोड़ा यूज टू करें। हम तो अनजान बंदे से दाना भी बाय नहीं करते, ठीक है, तो बर्ड तो लेने की बात दूर की है। तो सबसे पहले ब्रीडर को जानना जरूरी है, बर्ड लेना तो बात की बात है। अस्सलामुअलैकुम, दिस इज मोहम्मद अरफान एग्रीकल्चरस। आज हम आए लाहौर में आपको विजिट करवाने के लिए काशिफ भाई का लवबर्ड का सेटअप। काशिफ भाई माशाल्लाह पिछले 7 साल से लवबर्ड को ब्रीड करवा रहे हैं। उनके पास माशाल्लाह 110 पेयर अवेलेबल है लवबर्ड के डिफरेंट म्यूटेशन में। आए काशिफ भाई से बात करते हैं, जानते हैं इनकी जर्नी के बारे में। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। काशिफ भाई कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। काशिफ भाई सबसे पहले तो ये बताएंगे आपको आइडिया कहाँ से आया लवबर्ड फार्मिंग का? आइडिया शुरू से ही जो है ना वो घर में कुछ ना कुछ पालते रहे हैं, पेट्स के जो है ना शौकीन रहे हैं। तो 2015 में जो है वो मैं बाहर से आया था तो जॉब स्टार्ट की। 2 साल तो मैं फिरता रहा कि काम क्या स्टार्ट किया जाए, समझ में नहीं आई तो जॉब स्टार्ट कर ली। तो जब मैं ये बाहर था तब मैं ये ज़हन बना के आया था कि मैंने इस तरफ जाना है, क्योंकि शौकीन था मैं, तो ये पहले से ही ज़हन बनाया हुआ था। मगर स्टार्ट जो है वो कह लें कि करने में जब मैंने जॉब स्टार्ट की तो उसके साथ जो है ना मैंने इसको स्टार्ट कर लिया। काशिफ भाई ने स्टार्टअप में इन्वेस्टमेंट कितनी की थी, कितने एरिया स्टार्ट किया था? असल में बाहर से आया था, पैसे थे मेरे पास, तो इनिशियल जो स्टेज पे तकरीबन कोई 2-2.5 लाख की इन्वेस्टमेंट की थी, मगर साथ साथ जो है वो मैं करता रहा, क्योंकि पैसे जब हों तो फिर लगते हैं। तो जिस तरीके से एक प्रॉपर छोटे स्टार्टअप से जो है ना वो आगे ग्रो किया जाता है उस तरह से नहीं था। तो मैं साथ साथ इन्वेस्टमेंट करता रहा, जो कि मैं समझता हूँ कि नहीं करनी चाहिए। जब आपके पास एक्सपीरियंस ना हो तो आप छोटे से स्टार्ट लें, उसी से आगे जब आपका एक्सपीरियंस बढ़े तो फिर आप उसको आगे इन्वेस्टमेंट बढ़ाएं। तो मैंने जो है वो स्टार्ट में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा स्टार्ट कर दी थी, बड़े बर्ड भी रखने शुरू कर दिए थे, लव बर्ड भी थे। उस टाइम एग्जीबिशन का बड़ा क्रेज़ था 2015 में, तो वो भी था। मगर ये है कि 2 चीज़ों से इंसान सीखता है कि जब आप जो है वो इनिशियल स्टेज में जो आप लर्निंग करते हैं, और दूसरा ये कि मेरा भी एक्सपीरियंस थोड़ा डिफरेंट रहा कि मैंने ज़्यादा जो है ना वो इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट लिया था, तो जो लॉसेस किए। तो अब आने वालों को समझाते हैं कि भाई ये तरीका नहीं है, छोटी जो है ना वो इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करें। काशिफ भाई आपके पास कौन कौन सी म्यूटेशन अवेलेबल है इस टाइम? इस टाइम अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो डन फेलो तक हर म्यूटेशन में काम कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। फिशरी डन फेलो भी और पर्सनाटा डन फेलो भी। पर्सनाटा में भी काफ़ी म्यूटेशंस हैं, जिसमें पर्सनाटा ऑफलाइंस, पर्सनाटा डिल्यूट, पर्सनाटा डिल्यूट ऑफलाइंस, ठीक है। और बाकी जो फिशरीज में ओवरऑल जो डिल्यूट्स है, पैलेट्स हैं, सब में अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहे हैं। अभी जो लेटेस्ट जो अभी पाकिस्तान में अभी आ रही हैं, जिसमें एक्वा और येलो फेस है, अभी वो उस तरफ अभी नहीं गए, मे बी नेक्स्ट ईयर, मगर ओवरऑल बाकी सब म्यूटेशन में काम कर रहा हूँ। काशिफ भाई कम्युनिटी की बात की जाए, लवबर्ड कम्युनिटी कैसी है? लवबर्ड की इम्यूनिटी आपकी टेक केयर पर डिपेंड करता है। जब आप बर्ड की टेक केयर समझ जाते हैं, उसकी बेसिक नीड समझ जाते हैं, तो फिर आपको मसला नहीं आता। मेन चीज़ है जब तक आपकी लर्निंग चल रही होती है आप मिस्टेक कर रहे होते हैं, ठीक है। बर्ड को जो है वो डायरेक्ट हवा से, उसकी जो मौसम का उतार चढ़ाव है, इससे बचाना बहुत ज़रूरी है। बाकी जो उनकी डाइट प्लान एक दफ़ा आपको समझ में आ जाए
जो उनकी डाइट प्लान है प्रॉपर आप उनको दें, तो कोई इतनी बड़ी जो है ना वो मसला नहीं है। काशिफ भाई, क्या हम एक मेल से 2 से 3 फीमेल की ब्रीड ले सकते हैं? ले सकते हैं, ये भी एक प्रॉपर जो है वो एक तरीकाकार है, जो आपको ये नहीं कि ब्रीडिंग सीजन स्टार्ट हो चुका है अब आप जो है वो ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। असल में आप अगर आपने एक मेल से 3 फीमेल चलानी है तो आप उनको पहले उनके साथ जो है ना वो जब आप जुलाई अगस्त चल रहा होता है तो वो टाइम होता है कि आप उन बर्ड्स को उनके साथ जो है ना थोड़ा यूज टू करें, ताकि वो एक दूसरे की पहचान, एक दूसरे के साथ जो है ना वो उनकी पहले से अंडरस्टैंडिंग हो, तब आप ये काम कर सकते हैं। तो काशिफ भाई, लवर की एवरेज एज कितनी है, उसकी सही तक ब्रीड करते रहते हैं ये? देखें, इसकी एज जो है वो 9 से 10-12 साल जो है इसकी एज है। और अगर आपकी डाइट प्लान आपका अच्छा है, आपकी टेक केयर अच्छी है और आपकी जो है ना वो ब्रीडिंग लेने का प्रॉपर वे है, ये इसमें बड़ी डीपली है जो मैंने ये वर्डिंग की है कि ब्रीडिंग लेने का तरीका। अमूमन हम कहते हैं कि जी एक बारी मुर्गी ज़िबा कर दो, ऐसे ही। ठीक है, अगर वो तरीकाकार अगर आपका है तो फिर आप लॉन्ग टर्म इसको नहीं लेकर चल सकते। बर्ड जो है वो पहले ही सीजन में ख़त्म हो जाएगा। तो काशिफ भाई, पार्ट टाइम करेंगे, फुल टाइम करेंगे लव बर्ड फार्मिंग? मैं अब फुल टाइम कर रहा हूँ, पहले पार्ट टाइम कर रहा था जब जॉब के साथ स्टार्ट कर रहा था। तो काशिफ भाई, आपने और बिजनेस भी किए हैं, जॉब वगैरह भी किया, अब लव बर्ड फार्मिंग में है, तो आपको लव बर्ड फार्मिंग कैसी लगी? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं समझता हूँ कि अल्लाह की करम नवाजी है जो अल्लाह ताला ने हमारी यहाँ इस तरफ रहनुमाई की। आप यकीन करें कि लोग 40-50 हज़ार के लिए इतनी स्ट्रगल कर रहे हैं, 12-12, 14-14 घंटे जॉब कर रहे हैं, और समझ लें कि ऐसी लाइफ है जो सिर्फ और सिर्फ मशीनी लाइफ है। सारी जो दिन जो है वो काम और घर आना सिर्फ सोना होता है। तो मैं ये समझता हूँ कि उस हिसाब से बहुत ही अच्छी अर्निंग भी है और एक आपकी अपनी सोशल लाइफ, आप एक बहुत अच्छी हेल्दी लाइफ गुजार सकते हैं। काशिफ भाई, हर बिजनेस स्टार्ट करते वक्त डिफिकल्टीज बहुत आती है, आपको जब आपने स्टार्टअप लिया तो कौन सी डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ा? देखें, डिफ़िकल्टीज यही होती हैं कि आपको प्रॉपर टेक केयर नहीं पता होती, आप हर स्टेप पे जो है ना मिस्टेक्स कर रहे होते हैं। बर्ड की आपको बॉडी लैंग्वेज का नहीं पता होता, बर्ड को अब क्या चाहिए, बर्ड के साथ क्या मसला चल रहा है, बर्ड अगर बीमार हुआ है तो उसकी मेडिसिन, उसकी टेक केयर क्या है, यही मसाइल होते हैं जो न्यू फैंसियर को पेश आते हैं। मगर जैसे जैसे ये मसाइल आते हैं वैसे वैसे आपकी लर्निंग भी हो रही होती है। वो मसला जो आता है उसके लिए फिर जब आप भाग दौड़ करते हैं, आप एक्सपेरिमेंट करते हैं, वो मेडिकेशन करते हैं, तो आपकी लर्निंग ही चल रही होती है जो कि आइंदा आपको नहीं आती है। काशिफ भाई, अर्निंग की बात करें तो हम एक पेड़ से कितनी अर्निंग कर सकते हैं? ये डिपेंड करता है कि आपकी इन्वेस्टमेंट किस तरह की है, आप किस बर्ड में किस मोटेशन में काम कर रहे हैं, ठीक है, उस हिसाब से उसकी लर्निंग है। बिलफर्ज अगर एक हम बात करें अल्बाइनो के पेयर की, तो वो राउंड अबाउट जो है वो तकरीबन 30,000 की पेयरिंग है, ठीक है। तो अगर आप एक एवरेज नॉर्मल क्लच, वैसे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास 5 से 7 की रेशो है और मेरे पास मोर्टेलिटी नहीं है अल्बाइनो में, ठीक है। तो मैं तो उस हिसाब से अगर बात करूँ तो फिर तो बहुत ही अच्छी एवरेज आती है, एक अर्निंग भी बहुत अच्छी आती है। मगर एक न्यू फैंसी के हिसाब से मैं बात करूँगा कि अगर आप पर क्लच अगर आप 3 बच्चों की भी अगर रेशो लेते हैं तो एक आम बंदा जो है वो 3 से 4 क्लच ले लेता है। तो अगर हम 3 क्लच की भी लेते हैं एवरेज, तो 3 9 बच्चे अगर आपके पास आते हैं तो आप अगर बिलफर्ज 10 का भी सेल करते हैं तो आपके पास, हालांकि 10 रेट नहीं है, 12 से 15 का जो है वो पिछले साल था, इस साल का पता नहीं क्या होता है, मगर अगर हम 10 का भी सेल करते हैं तब भी आपके पास एक पेयर की 90,000 आपके पास अर्निंग आती है। माशाल्लाह। तो काशिफ भाई, न्यू फैंसी को सेल करने में बड़ा मसला आ रहा था, क्या इजीली सेल हो जाते हैं बर्ड? असल में देखें, कोई भी काम है ना, अगर आप शॉप कर रहे हैं, कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, ये बहुत चीज़ देखने में आई है कि हर चीज़ में आपको सब्र का मुजाहरा करना होता है। आपने शॉप स्टार्ट की है तो एकदम ही आपके पास ग्राहक की कतारें नहीं लगेंगी, आपको स्ट्रगल करनी पड़ती है। मगर फिर भी हम जो न्यू फैंसियर को है वो चीज़ें रिकमेंड करते हैं जो नेट कैश है, जो आप जब मर्जी चाहें ऐड लगाएं, जब मर्जी चाहें आप किसी मार्केट में जाके बर्ड सेल कर दें। तो उनको चाहिए कि वो कमर्शियल बर्ड में काम करें स्टार्ट में,
ठीक है, म्यूटेशंस में बाद में आए, मगर पहले कमर्शियल बर्ड में जो है ना वो काम करें। तो काशिफ भाई लव बर्ड की ब्रीडिंग एज क्या होती है? लव बर्ड की ब्रीडिंग एज जो रिकमेंडेड है वो तो 16 से 18 मंथ है, ठीक है, मगर मैं ये कहता हूँ कि कम से कम भी जो है ना अगर आपने बर्ड ब्रीड करवाना है तो 12 मंथ्स का करवाएं। तो काशिफ भाई हमने क्लोज रिंग डालना है छोटे बच्चे को, कितनी एज के बच्चे को क्लोज रिंग डालेंगे? क्लोज रिंग जो है ना वो ये भी बर्ड पे डिपेंड करता है। अब मैंने 2 साल पहले एगापोनिक डेनमार्क से इंपोर्ट किए थे बर्ड, अब वो वाइल्ड टाइप्स हैं। वाइल्ड टाइप्स जो है ना वो 12वें दिन अगर आप उसको डालना चाहें तो आप उसको क्लोज रिंग नहीं डाल सकते, ठीक है, वो इतना हेल्दी बर्ड होता है। जबकि जो आम जो म्यूटेशन बर्ड हैं या अल्बाइनो है इनको डलता ही 12 दिन के बाद है, यानी 12 दिन से पहले अगर आप डालेंगे तो वो रिंग निकल जाएगा, इनको 12 दिन के बाद डलता है। जबकि अगर आपने वाइल्ड टाइप्स को जो मेरे पास है अल्हम्दुलिल्लाह वो आपको 7वें 8वें दिन डालने हैं, अगर वो 10-12 पे चले जाएंगे तो डलेंगे नहीं, सही क्लोज नहीं डालेगा। तो काशिफ भाई जो बच्चे हैं इनका कितनी देर में सेल्फ होता है? अराउंड 45 डेज। और साइन कौन से होते हैं कि पता लग जाए कि बच्चा अब सेल्फ हो चुका है? सेल्फ होने का जो है ना वो ये होता है कि बर्ड की जो है ना वो मासूमियत खत्म हो जाए, और मासूमियत ये एकदम से आप जज नहीं कर सकते, ये आपको टाइम के साथ से आएगी कि बर्ड के अंदर जो उसकी मासूमियत है वो कब खत्म होती है। ये अब हम बर्ड, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज हम बर्ड की जो है ना वो पढ़ना शुरू हो गया है तो हमें पता चल जाता है, न्यू सेंसर को पता नहीं चलेगा कि मासूमियत का वर्ड क्या है, ठीक है। तो काशिफ भाई अगर हम 2 म्यूटेशन के डिफरेंट बर्ड लगाते हैं, जो बच्चे हैं वो ज्यादा मेल पे जाएंगे ज्यादा फीमेल पे जाएंगे? देखिए ये जो किसी भी अगर आप कुछ फीचर्स लेना चाह रहे हैं, 2 चीज़ें हैं, एक है म्यूटेशन ट्रांसफ़र और है, और एक है फीचर्स, यानी जो हम पढ़ते हैं जीन्स, ठीक है, आपने पढ़ा होगा, तो जीन्स चीज़ और है। तो जीन्स के लिए मैं एक समझता हूँ कि जी मेल जो है वो अपने ज़्यादा छोड़ता है, ठीक है, मगर हर चीज़ की जो है ना वो फीमेल में भी कुछ खसूसियात होती हैं जो बच्चों में आती हैं। तो काशिफ भाई हर बिजनेस के 2 पॉइंट होते हैं, प्लस पॉइंट भी होते हैं, नेगेटिव पॉइंट भी होते हैं। आपके मुताबिक लव बर्ड के नेगेटिव पॉइंट क्या हो सकते हैं? नेगेटिव पॉइंट कुछ नहीं है, मैं ये समझता हूँ कि जब भी आपको काम करना चाहिए आपको मल्टीपल वर्क करना चाहिए, ठीक है। बिजनेस का असूल है या तो 2 किस्म के हैं, फैंसियर कहते हैं कि शौकीन को, ठीक है। पाकिस्तान में हम कहते तो शौकीन है, मगर हर कोई बिजनेस कर रहा है जो प्रॉपर, मतलब एक फैक्ट है, ठीक है, हम हैं शौकीन मगर हम प्रॉपर इसको बिजनेस लेकर चल रहे हैं। तो बिजनेस का असूल है कि तमाम अंडे एक बकेट में नहीं होने चाहिए, ठीक है, तो आपको मल्टीपल खेलना चाहिए, यही तरीकाकार है। हर फैंसियर को, हर जो आने वाला बंदा है उसको इस तरीके से काम करना चाहिए, मल्टीपल वर्क करे। अच्छा, इसमें एक और भी बात है कि आप मल्टीपल, क्योंकि लव बर्ड में इतनी रेंज है, इतनी वाइड रेंज है कि आप इसमें रहते हुए भी मल्टीपल बकेट्स में काम कर सकते हैं, ठीक है, कि आपके पास मुस्लिम म्यूटेशंस हैं, आपके पास पर्सनाटा की पूरी एक लाइन है, आपके पास जो है वो फिशेज की पूरी एक लाइन है, आपके पास रोजिकोलिस की है। तो इसके अंदर एक बेतहाशा जो है ना वो आपके पास स्कोप है जिसमें आप अपने आप को अपना लोहा मनवा सकते हैं। काशिफ भाई आपका मतलब 7 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है, इस पूरे एक्सपीरियंस में क्या आपने कुछ ऐसी मिस्टेक की जिसकी वजह से कोई बहुत बड़ा लॉस का सामना करना पड़ा हो? ज़्यादातर जो है ना वो लॉस इनिशियल स्टेज पे होते हैं। मैंने पहला लॉस 2015 में जब स्टार्ट लिया था तभी मैंने लॉस किया था, और वो एक छोटी सी मिस्टेक की थी जिसकी वजह से मेरा 80,000 का नुकसान हुआ था। मगर जो भी नुकसान होता है वो कुछ ना कुछ दे के जाता है। मैं समझता हूँ कि मुझे उससे बहुत नफ़ा मिला था, मैं उसको नुकसान नहीं समझता। क्या मिस्टेक क्या आपकी हुई थी तब? मिस्टेक ये हुई थी कि मैंने जो है, मुझे इस बात का पता था कि बर्ड के लिए मोर्टीन कुपेक्स यूज़ करते हैं, वो मोर्टीन का यूज़ करना चाहिए। बेसिकली वो बड़ा बैलेंस फार्मूला है जो कि बर्ड को डिस्टर्ब नहीं करता। और मैंने क्या किया था, मैं
कोई और ब्रांड का जो है वो मुझे मिला नहीं, और मैंने लापरवाही ये की कि मैं कोई और कुपेक्स पाउडर लिया है। तो हुआ ये कि मैंने यहाँ से डालना शुरू किया, तो उस टाइम लकड़ी के अमूमन हर एक के पास लकड़ी के केजेस होते थे। मैं सफाई करके वो पाउडर डालता जा रहा हूँ और आगे जाता जा रहा हूँ। तो जो पाउडर जो उड़ा ना, तो वो पाउडर बर्ड की आंखों पे इफेक्ट जो है ना इफेक्ट करना शुरू हो गया, और उन्होंने बहुत ही अपने आंखों को जो है ना वो रब करना शुरू कर दिया, खुजाना शुरू कर दिया, और देखते देखते बर्ड की जो है ना वो हालत ख़राब होना शुरू हो गई। सही सही। तो काशिफ भाई इस टाइम जो बर्ड के प्राइस भी कैसे सेट होते हैं? एकदम से एक बर्ड का प्राइस आसमान पे तो ज़मीन पे आ जाते हैं, तो इनके रेट कैसे सेट होते हैं बर्ड के? असल में पूरी प्राइस जो है ना ख़ास तौर पे लव बर्ड की ये है डिमांड एंड सप्लाई पे, ठीक है। तो लव बर्ड अपनी प्राइस खुद सेट करता है, ब्रीडर सेट नहीं करता। और बिलफर्ज मैं अल्बाइनो की बात कर लूँ कि अल्बाइनो आज से 2 साल पहले 2019 और 20 में ये 3000 तक चला गया था, ठीक है। तो डिमांड बढ़ी, पिछले साल 15 प्राइस थी 15,000। तो ये सारा डिमांड सप्लाई पे है मेन चीज़। तो काशिफ भाई मोस्टली साइज इंक्रीज करने के लिए ग्रीन बर्ड लगाते हैं दूसरी मोटेशन के तहत, तो आपके मुताबिक जो ग्रीन बर्ड लगाते हैं वो मेल लगाना चाहिए या फीमेल लगानी चाहिए? देखिए साइज जो है ना वो इंक्रीज तो फीमेल के ज़रिए ही होगा, ठीक है। मगर अगर आपने फीचर्स भी इन्हेंस करने हैं, डिपेंड करता है कि आपके पास एक अच्छा मेल भी होना चाहिए। तो जब भी आप किसी मोटेशन में आपने इम्प्रूवमेंट लानी है, बिलफर्ज अगर आपने डिल्यूट में लानी है, तो डिल्यूट की आप 2 किस्म के 2 पेयर बनाएं, एक में वाइल्ड टाइप फीमेल यूज़ करें, एक में वाइल्ड टाइप मेल यूज़ करें। बाद में उनके चिक्स को जो है ना वो आपस में आउट क्रॉस लगाएं, तब आपके पास अच्छे रिजल्ट आएंगे। तो काशिफ भाई एक नया मतलब स्टार्टअप ले रहा है, तो अपना नॉलेज कहाँ, मतलब एक स्टार्टअप ले रहा है कि कुछ नॉलेज नहीं है, जीरो नॉलेज है, तो अपना नॉलेज कहाँ से गेन करे वो? देखिए हमारे होते तो जो है ना वो नॉलेज हासिल करना बड़ा मुश्किल काम था। उस टाइम जो है ना वो नॉलेज शेयरिंग इतनी ज़्यादा नहीं थी। इनिशियल स्टेज में सबसे पहले ये है कि आप इंटरनेट से, यूट्यूब से थोड़ा सा नॉलेज हासिल करें, ठीक है। मुख्तलिफ साइट विजिट करें, ठीक है, और अपना एक मेंटोर बनाएं, ठीक है। अमूमन गलती क्या होती है, जब हम मेंटोर नहीं बनाते, अपना कोई उस्ताद नहीं बनाते, तो हम 10 चीज़ें फॉलो कर रहे होते हैं। यूट्यूब से जो है ना वो हम विटामिन जो है ना वो किसी और के कहने पे दे रहे होते हैं, हम सीड्स जो है ना मिक्स किसी और का फॉलो कर रहे होते हैं, ठीक है। हम जो यानी होता क्या है, कोई ब्रीडर जो सीनियर ब्रीडर होता है उसकी जो टेक केयर है वो गलत नहीं होती, वो अपने एक्सपेरिमेंट के हिसाब से वो बिल्कुल सही कर रहा होता है, उसको रिजल्ट मिल रहे होते हैं। यही वजह है कि पूरी दुनिया में कोई टेक केयर का कोई एक क्राइटेरिया नहीं है, हर एक के अपने क्राइटेरिया हैं और वो उसके ऊपर सेट हैं, वो अच्छी ब्रीड ले रहे हैं, अच्छे रिजल्ट ले रहे हैं, ठीक है। तो मगर मसला ये आता है कि जब आप मुख्तलिफ लोगों का जो नॉलेज है वो आप उसकी खिचड़ी में चाह रहे हैं, आप उसको मिक्स कर रहे हैं और फिर रिजल्ट लेने की उम्मीदवार हैं, ठीक है। तो इसलिए किसी एक को फॉलो करें, आप मुख्तलिफ लोगों से मिलें, जो आपको अच्छा लगता है कि यार ये सिंसियर है मेरे साथ, उसको आप फॉलो करें, ए टू जी उसको फॉलो करें, ताकि आपको जो है ना अच्छे रिजल्ट मिलें। तब तक लाजमी फॉलो करें जब तक आप इस काबिल नहीं हो जाते कि आप अपने एक्सपेरिमेंट कर सकें। मैं ये समझता हूँ कि 2-3 साल लाजमी आपको एक बंदे को फॉलो करना चाहिए जब तक आप इनिशियल स्टेज पे हैं, बाद में इजाज़त है जहाँ मर्जी जाएं। तो कैसे भाई नया मतलब स्टार्टअप लेना चाह रहा है, कितनी इन्वेस्टमेंट से ले, कितने एरिया से ले? ये उस भाई के हौसले पे डिपेंड करता है। मैं ये नहीं कहता कि बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट, अगर किसी का लो बजट है तो वो 50,000 से भी ले सकता है, ठीक है। मगर अगर किसी के पास अच्छा बजट है तो मैं कहता हूँ कि 2-3 लाख से स्टार्ट ले और फिर आहिस्ता आहिस्ता हर साल जो है वो थोड़ी थोड़ी इन्वेस्टमेंट बढ़ाता जाए। तो कैसे भाई कौन सी 2 मोटेशन लगाए, लो बजट मोटेशन लगाए जिससे वो हाई मोटेशन प्रोड्यूस कर सकते हैं? देखिए मैं आप बात कर रहे हैं एक आम फैंसियर की, जी बिल्कुल, ठीक है, ऐसे ही है ना।
तो उसमें बेहतर तरीका ये है कि आप सबसे पहले कमर्शियल में काम करें। मैं हर एक को ये सजेस्ट करता हूँ कि आप कुछ फोस्टर पेड़ लगाएं जो कि आपको अराउंड 3 से 5 हज़ार का पेड़ बन जाता है। 10 पेड़ आप वो बना लें, 5 पेड़ आप अच्छे बना लें, ठीक है। इस तरह आप स्टार्ट लें। जब आप कमर्शियल बर्ड्स आप 30 पेड़ तक चले जाएं, यानी अल्बाइनो क्रिमिनो कि अगर आपके पास 30 पेड़ बन जाते हैं तो आप इस स्टेज पे चले जाते हैं। जब आप उसकी ब्रीड लेंगे, जब आप 30 पेड़ की ब्रीड लेंगे तो आप हर मोटेशन में काम कर सकते हैं, ठीक है। काशिफ भाई ब्रीडर पे लेगा कि पट्टी ले गया है? मैं ये सबको सजेस्ट करता हूँ कि जब भी बाइंग करें, पट्ठों की बाइंग करें। ब्रीडर पेड़ ज़रूरी नहीं है कि जो दे रहा है वो गलत दे रहा है, ठीक है। ब्रीडर पेड़ भी हो सकता है, अच्छा पेड़ भी हो सकता है, मगर ये ज़रूरी नहीं कि अगर आपके पास आया तो वो अच्छी ब्रीड दे, अच्छा रिस्पॉन्स दे, क्योंकि वो जिस एनवायरनमेंट में सेट हुआ था हो सकता है वो आपके एनवायरनमेंट में सेट ना हो, ठीक है। तो काशिफ भाई इंडोर सेटअप ज़्यादा बेटर रहता है कि आउटडोर? देखें, मेरे हिसाब से इंडोर ज़्यादा बेस्ट रहता है। आउटडोर अमूमन उसको कहा जाता है जो कि सारा ओपन होता है, ठीक है। उसकी टेक केयर बहुत ज़्यादा मुश्किल है। बर्ड को सबसे ज़्यादा जो है ना वो मौसम के उतार चढ़ाव से बचाना होता है, जो कि आउटडोर में मुमकिन नहीं है। आपको हर टाइम अलर्ट रहना पड़ता है, ख़ासतौर पे अब ये अक्टूबर नवंबर आ रहा है, इसमें दोपहर को टेम्परेचर जो है वो 35 है, रात को जो है 25-20 पे चला जाएगा, तो इसमें उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए इंडोर ज़्यादा बेहतर है। अगर आपने आउटडोर भी बेस्ट ये रहता है कि आप जो है ना वो इस तरह का बनाएं कि उसमें खिड़कियाँ ज़्यादा हों, कि जब मर्जी आप उसको जो है ना वो ओपन एक एरी एनवायरनमेंट भी दे सकें और जब मर्जी आप उसको इंडोर एनवायरनमेंट भी दे सकें। जी काशिफ भाई, नया मतलब परचेजिंग करने जा रहा है, परचेजिंग वो कहाँ से करें? परचेजिंग देखें, इसमें भी जो है ना वो फेसबुक पे रोज़ कोई ना कोई जो है ना वो बातें हो रही होती हैं कि इस हॉबी में बहुत ज़्यादा जो है ना वो फेक पीपल्स हैं, बहुत ज़्यादा जो है ना वो फ्रॉडी हैं। ऐसा नहीं है, हर काम में हर जगह मुख्तलिफ किस्म के लोग होते हैं, पांचों उंगलियां भी बराबर नहीं होती, हर जगह अच्छे बुरे लोग होते हैं। तो अगर आप कोई और भी बिजनेस करने लगे हैं या कोई और आपने बिलफर्ज आपने कपड़ा बाय करना है, आपने प्लास्टिक या कोई भी चीज़ बाय कर रही है, आज आप कोई नया बिजनेस रन करने लगे हैं, तो आप जब आप मार्केट जाएंगे आप 10 लोगों से बाइंग करेंगे, ठीक है। तो 10 के 10 अच्छे नहीं होंगे और 10 के 10 बुरे नहीं होंगे। तो ये असूल है कि आप को जो है ना वो मुख्तलिफ किस्म के लोग मिलते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता आपको समझ में आती है कि अच्छे लोग कौन से हैं, ठीक है। और उसका तरीका यही है कि आप बिलफर्ज अगर आप आज से स्टार्ट ले रहे हैं तो आप जो है वो 15-20 लोगों को मिले हैं पहले, ठीक है, और सबसे पहले उनकी टेक केयर देखें, उनका नॉलेज देखें, ठीक है। मैं ये समझता हूँ कि हम तो अनजान बंदे से दाना भी बाय नहीं करते, ठीक है। तो बर्ड तो लेने की बात दूर की है, तो सबसे पहले ब्रीडर को जानना जरूरी है, बर्ड लेना तो बात की बात है। अच्छा भाई, एक नया बंदा अपने सेटअप के लिए बर्ड परचेज करने जा रहा है, तो बर्ड में कौन कौन साइन दिखेगा बर्ड बिल्कुल एक्यूरेट है मेरे सेटअप के लिए? देखें, इसमें जो है ना वो 3-4 चीज़ें जो है ना वो ख़ास तौर पे देखी जाती हैं। बर्ड जब आप हाथ में पकड़ते हैं तो बर्ड हेल्दी महसूस होना चाहिए, ठीक है। उसके जो फीड्स हैं वो ड्राई ना हो, शाइनिंग हो, और उसके जो बोन स्ट्रक्चर है वो सॉलिड होना चाहिए। ऐसा ना हो कि बिल्कुल जो है वो सूखी सूखी टांगे हों, आपको हेल्दी बर्ड महसूस हो रहा हो। जैसे एक फैंसियर ने बड़ी अच्छी वर्डिंग यूज की थी, मुझे मज़ा आया। कहता है बर्ड पकड़ो तो ऐसा लगेगा जैसे लेग पीस पकड़ा है, ठीक है, यानी उसके अंदर आपको गोश्त महसूस हो, आपको हाथ में पकड़ने का मजा है, ठीक है। फिर उसकी बीक देखें आप, बीक जो है वो शाइनिंग होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि उसके अंदर मुख्तलिफ निशान पड़े हुए हैं, ठीक है, और उसकी बीक जो है वो आपको डिस्टर्ब महसूस हो रही है, हेल्दी बर्ड महसूस नहीं हो रहा, ठीक है। उसकी आइज़ देखें, आइज़ जो है वो शाइनिंग होनी चाहिए, पूरी जो है वो राउंड शेप में हो, ठीक है। और उसकी जो है उसका सीना देखें, उसका सीना भरा हुआ होना चाहिए, ठीक है। तो ये थोड़ी जो है ना वो फ्लाइट
बर्ड को जो है वो केज में छोड़ें, उसकी फ्लाइट चेक करें, बर्ड की थोड़ी देर बैठ के उसकी एक्टिविटी चेक करें कि बर्ड बैठने में, फ्लाइंग करने में, ये चीज़ें सारी उसकी चेक करनी होती हैं नॉर्मल। काशिफ भाई, एक बहुत कॉमन सवाल है कि आ रहा होता है कि हमने तमाम रिक्वायरमेंट्स पूरी की हुई हैं बर्ड की, लेकिन उसके बावजूद हमारा बर्ड ब्रीड नहीं कर रहा। अच्छा, इसमें जो है ना वो डिपेंड करता है कि अब बिलफर्ज अगर आपने 30 पेज लगाए हुए हैं, अब 30 पेज में से जो है वो अगर आपके 1-2 पेज में मसला आ रहा है तो ये एक जनरल फैक्ट है, ये मुमकिन है, लाइव स्टॉक में होता है कि आप जितने लगाते हैं पेज सबके सब अच्छी ब्रीड नहीं करते, सबके साथ जो है वो एक सा मसला नहीं होता, ठीक है। अगर 1-2 में मसला आ रहा है तो ये आप समझें कि ये पेयर में मसला है, ठीक है। उसमें आप इस तरीके से आपको पता चल सकता है कि अगर बिलफर्ज लेंग नहीं आ रही तो ज़ाहिर लेंग नहीं आ रही तो मे बी फीमेल के अंदर मसला हो, पेयर के अंदर बॉन्डिंग ना हो, आप पेड़ तोड़ के आप मेल फीमेल कोई और आगे पीछे कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपके बिलफर्ज अभी आपने बॉक्स लगाए हैं, आप कहें कि जी बर्ड कंडीशन में नहीं आ रहा और आपके मोस्टली बिलफर्ज अगर आपने 30 पेज लगाए हैं और 30 की 30 या 20 या 25 बर्ड जो है ना वो ब्रीड पर नहीं आ रहे, तो इसका मतलब है कि आपके डाइट प्लान में कोई मसला है, ठीक है। इस तरीके से आप जज करते हैं। और इनका ब्रीडिंग सीजन कब स्टार्ट होता है, कब एंड होता है? ब्रीडिंग सीजन जो है नॉर्मल अक्टूबर में स्टार्ट होता है और एंडिंग जो है तकरीबन अप्रैल तक जाता है, मगर फिर भी काफ़ी आजकल जो है वो उतार चढ़ाव आ रहा है सीज़न में। लास्ट टाइम जो है वो फरवरी में ही गर्मी आ गई थी, तो हमें तो फरवरी मार्च में हमें बॉक्स उतारने पड़ गए थे, तो अमूमन जो है ना वो आपको फिर भी देखना पड़ता है कि टेम्परेचर कितना जा रहा है, ह्यूमिडिटी किस तरह जा रही है। भाई, ब्रीडिंग सीजन के लिए प्रिपरेशन क्या करनी चाहिए? देखिए, प्रिपरेशन जो है सारा सीजन जाती है। सबसे पहले ब्रीडिंग के लिए सिलेक्शन बर्ड, ठीक है, वो तो आपके अभी से स्टार्ट हो जाएगी, यानी जनवरी से स्टार्ट हो जाएगी कि आपने नेक्स्ट सीजन की प्लानिंग क्या कर रही है, आपने किस लोकेशन में जाना है, ठीक है, और उसके लिए आपको बाइंग करनी है, नए बर्ड कौन से बाय करने हैं, ठीक है। सबसे पहले तो आपने बाइंग की तरफ जाना है, बर्ड की सिलेक्शन की तरफ जाना है और आपने अपने स्टॉक में से कुछ बर्ड सिलेक्ट करने हैं। मतलब जो आपने इस साल ब्रीड पे लगाए हैं इसमें से भी आपने सिलेक्शन करनी है, ठीक है। तो आपका सारा साल ही सिलेक्शन चलती रहती है। सबसे पहले ये काम है बर्ड की सिलेक्शन का, ठीक है। उसके बाद आप सारा साल जब आप बर्ड सिलेक्ट कर लेते हैं, चिक्स जो आपने बाय किए हैं या अपने होल्ड किए हैं, तो उनकी डाइट, ठीक है, उनको अच्छी फ्लाइट, ठीक है। जब आप डाइट और अच्छी फ्लाइट, अच्छा एनवायरनमेंट उनको देते हैं पूरा सीज़न, उसके बाद उनकी जो शुरू में जो उनकी मेडिकेशन है, बिलफर्ज आपने उनका जो है वो डीवर्मिंग करनी है, आपने कोई एंटीबायोटिक के कोर्स करने हैं, कोई वैक्सीनेशन करनी है, ठीक है। उसके बाद जो है फिर आगे ब्रीडिंग प्रोसेस कंटिन्यू होता है। और कैसे भाई, डाइट में क्या दे रहे हैं बर्ड्स को आप? डाइट में एक अच्छा फीड मिक्स है, एक अच्छी सॉफ्ट फूड है, फ्रेश वाटर, ठीक है, अच्छा एनवायरनमेंट, एयरी फ्रेश एयर, अच्छी वेंटिलेशन, यही चीज़ है। और सॉफ्ट फूड में क्या इस्तेमाल करवा रहे हैं आप? सॉफ्ट फूड में जो है नॉर्मल सब कुछ सब यही कर रहे हैं कि एक अच्छी जो है फीड मिक्स जो जिसमें भीगा दाना जिसे कहा जाता है, जो सॉफ्ट फीड जो होते हैं, एक वो अच्छा फीड मिक्स है। उसके अंदर जो है ना वो आप एक अच्छी एग फूड वेटा फार्म की यूज़ कर लें या और भी अच्छी कंपनियां जो है ना वो आ रही हैं वो यूज़ कर लें। और जो वेजीज हैं जिसके अंदर जो मैं यूज़ करता हूँ, जो गाजर है, चुकंदर है और बंद गोभी है, ठीक है, बाकी जो विटामिन में है वो भी बहुत सी अच्छी कंपनी है और हर साल मैं चेंज करता हूँ। पिछले साल जो था वो मैंने नेक्टॉन यूज़ किया था, इस साल जो है वो डी न्यूट्रिकल और प्राइम है। तो इस तरह जो है वो बाकी एग्स रेशो जो है वो भी ऊपर नीचे होती रहती है। मैं कोई एक फार्मूला नहीं रखता, मैं बर्ड की कंडीशन, बर्ड की टाइमिंग, मैं उसके हिसाब से उतार चढ़ाव करता रहता हूँ चीज़ को। तो कैसे भी आपने कहा कि मैं हर साल विटामिन चेंज करता हूँ, तो चेंज करने का पर्पज़ क्या होता है? चेंज करने का पर्पज़, मेरा एक्सपेरिमेंट ये रहा है कि जो आप पिछले साल यूज़ करते हैं या आप हर साल जो यूज़ करते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता आपके वो रिजल्ट नहीं रहते। तो मैंने ये ऑब्ज़र्व किया था 2020 में,
19 में मैंने म्यालिक यूज़ किया था, बहुत अच्छा रिजल्ट आया। और 20 में जब मैंने दोबारा म्यालिक यूज़ किया तो मुझे जो है ना वो इतने अच्छे रिजल्ट नहीं आए, तो मैं सीज़न के अंदर ही मैं स्विच कर गया दूसरे विटामिन से। और काशिफ भाई प्रोबायोटिक इस्तेमाल करते हैं, इसका फंक्शन क्या होता है? देखिए, प्रोबायोटिक के बहुत फ़ायदे हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि बर्ड का जो है इम्यून सिस्टम जो है ना स्ट्रांग रहता है। ठीक है, बर्ड के अंदर जो है ना वो आपके पॉजिटिव जर्म्स जो है ना वो ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, जिसकी वजह से बर्ड जो है ना वो बीमारी की तरफ नहीं जाता। ठीक है, दूसरा प्रोबायोटिक का ये है कि बर्ड का जो गट फ्लोरा है, आपका जो बर्ड का जो स्टोमक है वो फिट रहता है। और जब बर्ड का स्टोमक जो है वो फिट रहेगा तो यही की चेन है बर्ड की हेल्थ की। ठीक है, तो जब आप प्रोबायोटिक्स देते हैं, उसका जो स्टोमक है फिट रहता है, तो ओवरऑल बर्ड फिट रहता है। नेस्टिंग मटेरियल क्या दे रहे हैं आप काशिफ भाई? नहीं, नेस्टिंग मटेरियल में वो जिसको मुंजी अमूमन कहा जाता है वो इस्तेमाल की जाती है, या कूची इस्तेमाल की जाती है। और बाकी उसके लिए बेडिंग के लिए यूज़ किया जाता है जो बूरा है, वो यूज़ किया जाता है अमूमन। और इसके अलावा बर्ड खुद नेस्टिंग करते हैं कि आप बॉक्स में रखते हैं? 50% जो है वो खुद कर देते हैं, 50% बर्ड को कहते हैं कि वो भी इंजॉय करें। वो बर्ड एक्टिविटी में जाता है, कंडीशन में जाता है ब्रीडिंग की तरफ। और काशिफ भाई इनफर्टिलिटी की रीज़न क्या होती है? अनफर्टिलिटी के इतने रीज़न है कि इसके ऊपर एक अलग भी वीडियो बन सकती है, मगर चंद पॉइंट जो मैं आपको बता दूं। सबसे पहले है कि एक बर्ड को हेल्दी डाइट दी जाए। आपका बर्ड हेल्दी होना चाहिए, बर्ड की एज पूरी होनी चाहिए। ठीक है, बर्ड की एज पूरी होने के बाद जो आप डाइट दे रहे हैं वो प्रॉपर हो। अमूमन लोग इतना ओवर डोज देना शुरू कर देते हैं कि बर्ड इतना ओवर हीट हो जाता है। अमूमन देखने में आया कि फीमेल इतनी हीटअप हो जाती है कि वो क्रॉस नहीं करती, वो लेइंग ही करी जाती है। ये भी देखने में आया। ठीक है, तो अनफर्टिलिटी के काफ़ी रीजंस हैं मेरे हिसाब से, जो है ना वो बड़े रीजंस यही हैं कि बर्ड की जो है ना वो ख़ास तौर पे मेल की तो लाजमी प्रॉपर एज होनी ज़रूरी है। ठीक है, और फीमेल की भी इसलिए ज़रूरी है, उसका अनफर्टिलिटी के साथ तो इतना ज़्यादा लिंक नहीं है, मगर ब्रीडिंग के हवाले से उसका भी काफ़ी बाकी चीज़ें उसकी ज़रूरी हैं कि उसकी भी एज पूरी होनी ज़रूरी है। काशिफ भाई बायो सिक्योरिटी कैसे मैनेज कर रहे होते हैं शहरी का, वायरस वगैरह ना आए शेड में? देखें, मैं ये समझता हूँ कि इसमें बाइंग जो प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। ठीक है, आप बाइंग कहाँ से कर रहे हैं और आप बाइंग कितनी कर रहे हैं। ठीक है, मैं ये समझता हूँ कि जो बाइंग है वही पहले वाली बात कि हम तो दाना वहाँ से नहीं लेते जहाँ पे बर्ड्स होता है। ठीक है, जहाँ पे बर्ड्स होते हैं हम दाना वहाँ से बाय नहीं करते। तो एक मार्केट से जाके बर्ड ले आना, तो आप दावत दे रहे हैं कि वहां से आप जरासीम लेकर आ रहे हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कि आपने अमूमन जो बर्ड शॉप देखी हैं वहाँ पे कितनी गंदगी होती है, और ना सिर्फ गंदगी बल्कि वहाँ पे सर्कुलेशन ऑफ बर्ड। मैं ये समझता हूँ कि जहाँ से आप बर्ड बाय कर रहे हैं वहाँ पे सर्कुलेशन ऑफ बर्ड ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो जहाँ पे सर्कुलेशन ऑफ बर्ड्स हों, आना जाना लगा रहे, तो वहाँ से जरासीम आपको मिलेंगे। तो इसलिए एक अच्छे ब्रीडर, ऐसे ब्रीडर से जिसका नॉलेज अच्छा है, जिसकी बर्ड्स कीपिंग अच्छी है, जिसका एनवायरनमेंट अच्छा है, विजिट करें और वहाँ से बाइंग करें। ठीक है, और लिमिटेड बाइंग करें, और कोशिश ये करें कि गर्मियों में बाइंग कम से कम हो। अमूमन देखा ये गया है कि जब जैसे ही मौसम चेंज होता है अप्रैल के बाद, तो क्योंकि लोगों ने शेड बिल्कुल जो है वो क्लोज किए होते हैं और वेंटिलेशन का प्रॉपर इंतज़ाम नहीं होता, तो बर्ड की जो है ना वो आई इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा आता है। ठीक है, तो ऐसे सीज़न में, ऐसे मौसम में जो बाइंग करना है वो बहुत रिस्की होती है। अगर आप एक अच्छे बायर से, अच्छे ब्रीडर से लेंगे तो उनके शेड में प्रॉब्लम नहीं होती। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे नहीं याद पड़ता कि 5 सालों में मेरे आई इन्फेक्शन आया हो। माशाल्लाह।
2 साल जब तक लर्निंग पीरियड था तब आई इन्फेक्शन आता था। अल्हम्दुलिल्लाह 5 साल से मेरे बर्ड में आई इन्फेक्शन नहीं आया, क्योंकि आपको टेक केयर जब आ जाती है। असल में आई इन्फेक्शन का मसला ये है कि आपको प्रॉपर आपकी टेक केयर नहीं होती, आपकी प्रॉपर जो है ना वो जो वेंटिलेशन है आपकी वो प्रॉपर नहीं होती, तो इस वजह से मसाइल आते हैं। अच्छा भाई, अगर आई इन्फेक्शन आ जाए उसका ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं? देखिए, आई इन्फेक्शन बहुत से लोग अपनी अपनी ट्रीटमेंट करते हैं। मेरी ट्रीटमेंट मेरे हर जो जितने भी असल में मैंने जितना सीखा है वो एक्सपेरिमेंट से सीखा है। और क्योंकि मैंने आपको बताया कि जिस टाइम में हमने काम किया उस टाइम नॉलेज शेयरिंग इतनी ज़्यादा नहीं थी, तो जितना कह लें कि 80% जो नॉलेज है वो खुद साखता है, खुद एक्सपेरिमेंट किए हैं, खुद सीखा है। तो मैं ज़्यादातर जो है वो आई इन्फेक्शन में एक मेथाक्लोर ड्रॉप है वो यूज़ करता हूँ। और उसमें तरीक़ाकार ये होता है कि आई इन्फेक्शन भी डिपेंड करता है कि किस स्टेज का बर्ड है। अगर आप इनिशियल स्टेज पे जो है वो कर लेते हैं, बर्ड पकड़ लेते हैं, उसकी डायग्नोज कर लेते हैं, तो विद इन जो है वो 2 डेज़ में आपका बर्ड बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है, 2 और 3 डेज़ में। और अगर इन्फेक्शन बढ़ गया तो फिर वो ट्रीटमेंट थोड़ी लंबी चलती है। तो ये है कि अगर आप जो गुलाब का अर्क है या जो बेटनीसोल एन है उससे जो है वो बेटनीसोल एन का जो ड्रॉप मिलता है, बेसिकली वो जरासीम कुछ होता है, तो उससे जो आप आइज़ को साफ करके उसके बाद जो है वो आप मेथाक्लोर ड्रॉप यूज़ करें तो आपका मसला हल हो जाता है। अगर इससे मसला नहीं हल होता तो ऑक्यूमॉक्स डी मेरा आजमूदा है, तो ऑक्यूमॉक्स डी जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह आई इन्फेक्शन जो है ख़त्म हो जाता है इंशाल्लाह। तो काशिफ भाई, एज डिटेक्ट करने के मेन साइन कौन से होते हैं? हमें कैसे पता लग सकता है कि बर्ड इतनी एज का है? अच्छा, बर्ड की एज बॉडी की जो ग्रोथ है वो बता देती है। जब बर्ड जो है ना एक ख़ास एज में आपने देखा होगा, जिस तरीके से जब आप अपने आप को रखेंगे अपने सामने कि जो एक ग्रोइंग जो एज होती है उसमें बर्ड फैट की तरफ नहीं जाता, ठीक है, तो वो स्लिम एंड स्मार्ट होगा। तो एक जो परफेक्ट एज होती है उसमें बर्ड जो है वो अपनी कंडीशन में, अपनी बॉडी स्ट्रक्चर में एक सॉलिड जो बॉडी है उसमें आ चुका होता है, तो बर्ड हाथ में पकड़ के ही पता चल जाता है कि यार ये अब बर्ड तैयार है। काशिफ भाई, डेड इन शेल की मेन रीज़न क्या होती है? डेड इन शेल की बहुत रीजंस हैं, इसके ऊपर भी पूरी एक वीडियो बन सकती है, मगर चंद मखसूस मैं आपको बताता चलूँ कि सबसे पहले बर्ड की एज प्रॉपर होना, ठीक है। मुसलसल आप जो है वो इन ब्रीडिंग ना कर रहे हो। इन ब्रीडिंग से मुराद ये है कि आप जो है सिबलिंग्स का इस्तेमाल ना कर रहे हो, बहन भाई आपस में मुसलसल ना लगा रहे हो, ठीक है। और 2 पॉइंट्स हो गए कि पूरी एज होना और सिबलिंग्स का ना होना, ठीक है, और एनवायरनमेंट का सही होना। एनवायरनमेंट में क्या चीज़ आती है कि सबसे पहले प्रॉपर वेंटिलेशन। अब मेरे जो एग्जॉस्ट हैं वो 24 घंटे चलते हैं और 12 महीने चलते हैं। इवन के जब नवंबर, दिसंबर और जनवरी का जो मौसम आता है जिसमें 5 डिग्री या 2-3 डिग्री पे भी चला जाता है, तब भी मेरे एग्जॉस्ट चलते रहते हैं। और टेम्परेचर जो बाहर है मैक्सिमम 1-2 डिग्री का फ़र्क होता है। अगर बाहर 5 है तो यहाँ पे 6 होगा या 7 होगा। तो मैं टेम्परेचर कंट्रोल नहीं करता, मैं बिल्कुल नेचुरल इन्वायरमेंट में रखता हूँ। और बर्ड को सिर्फ सर्दी से बचाना ये होता है कि आपको डायरेक्ट हवा से बचाना होता है, बर्ड को डायरेक्ट हवा ना लगे, टेम्परेचर कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। तो जब आप मसनूई तौर पे टेम्परेचर कंट्रोल करते हैं तो जाहिर है आप बिल्कुल पैक करते हैं, आप हीटर का इस्तेमाल करते हैं। जब आप हीटर का इस्तेमाल करते हैं और बिल्कुल पैक कर देते हैं तो आप के रूम में ऑक्सीजन जो है वो बहुत लिमिटेड हो जाती है। तो ये भी बड़ी रीज़न है डेड इन शेल की, ठीक है। फिर कुछ लोग जो है वो जब ख़ास तौर पे न्यू फैंसी ये बहुत करता है कि अंडे आ गए तो बार बार जो वो छेड़ छाड़ के
अंडों को चेक करना बार बार, उनकी कैंडलिंग करना। कैंडलिंग का भी तरीकाकार है, लोग जो है अंडे के ऊपर रख के कैंडलिंग कर रहे होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह चलें आपके फॉरम से लोगों तक अवेयरनेस जाएगी कि मैं कैंडलिंग जो है वो एग के ऊपर कैंडल रख के नहीं करता, मैं दूर से करता हूँ, दूर से पता चल जाता है। तो आपको कोशिश ये करनी होती है कि कम से कम जो है ना आप एग के साथ इंटरेक्ट करें, ताकि जो आपके ज़रिए से जरासीम जो है वो एग्स के ऊपर ना जाएं। ठीक है, फिर जब बर्ड की जो है वो एज पूरी नहीं होगी तो फीमेल भी जो है वो एग्स के साथ खेलेगी, प्रॉपर इनक्यूबेट नहीं करेगी। प्रॉपर इनक्यूबेट नहीं होगी तो एम्ब्रियो डेड हो जाएगा, डेड एंड शेल हो जाएगा। तो काशिफ भाई हम अंडे उठा रहे हैं फोस्टिंग के लिए, तो अंडा कितने दिन का उठाना चाहिए? अमूमन 3 to 4 डेज ऊपर या 3 to 4 डेज नीचे। और बच्चा कितने देर का उठाना चाहिए तकरीबन? सेल्फ या हैंड फीडिंग के लिए, किस चीज़ के लिए? फोस्टिंग के लिए हम बच्चा उठा रहे हैं, कितनी देर का उठाना चाहिए? वो कोई इशू नहीं है, और डिपेंड करता है कि आपने जिस एज का भी उठाना है, तो जहाँ पे आपने फोस्टर करना है उसी एज का बच्चा वहाँ मौजूद होना चाहिए। और कौन सी म्यूटेशन बेस्ट फोस्टर है? मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है कि रोजी कॉलेज जो है वो बहुत अच्छे फोस्टर है, और वो मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है कि वो माशाल्लाह से इतना अच्छा बर्ड है कि जब तक बर्ड प्रॉपर सेल्फ नहीं होते वो मैटिंग पर नहीं आता। अमूमन ये जो दूसरे जो म्यूटेशन बर्ड है ये अपने ख़ास साइकिल के बाद 45 डेज के बाद 50 डेज के बाद ये ऑटोमेटिकली जो है ना वो आप बच्चे उठाएं या ना उठाएं ये दोबारा मैटिंग स्टार्ट कर देते हैं, दोबारा हीट पर आ जाते हैं। जबकि रोजी कोली देखा गया कि वो जब तक बर्ड चिक्स सेल्फ नहीं होते वो दूसरे ब्रीडिंग की तरफ नहीं जाता अमूमन। बल्कि ये भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि मैंने इकट्ठे 2-2 क्लच पलवाए हैं एक ही पेरेंट से। मसलन माशाल्लाह कि आपने 5 बच्चे दिए, अब वो सेल्फ की तरफ जा रहे हैं, आपने नेक्स्ट क्लच के फिर जो छोटे बच्चे हैं वो दूसरे निकलते गए, यानी आखिरी 2 बच्चे रह गए, 3 बच्चे सेल्फ होके आपने सेपरेट कर लिए, 2 बच्चे रह गए हैं, आपने फिर छोटे बच्चे उनको दे दिए। तो इस तरह मैंने 2-2 क्लच जो है ना वो पलवाए हैं। तो इनके साथ बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है कि ये बहुत अच्छे पेरेंट्स हैं। काशिफ भाई आपका मतलब 7 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है, एंड पे आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? सबसे पहले बिजनेस बहुत अच्छा है, काम बहुत अच्छा है। ये सिर्फ ये है कि इनिशियल स्टेज में जब आपके पास नॉलेज कम है तो आप थोड़े से स्टार्ट लें। ठीक है, आपके पास जो जनरल बेसिक बर्ड है वो बहुत रिजनेबल प्राइस में है, आप उसके पेज बनाएं, 10-15 पेज से स्टार्ट करें पहला सीज़न, और उनकी टेक केयर सीखें, कोई अपना अच्छा उस्ताद बनाए, मेंटोर बनाए। ठीक है, उनसे एक्सपीरियंस लें और पहला सीज़न गुजारें और आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट लें। शुरू में आपने 10-15 पेयर से स्टार्ट लिया, अगले साल आप फिर जाओ 4-5 या 10 पेयर और बढ़ा लें। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो ग्रो करें। चले, बहुत शुक्रिया काशिफ भाई, आपने टाइम दिया और माशाल्लाह से बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है। थैंक यू सो मच एवरीवन। उम्मीद है कि आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ओवरऑल वीडियोस पसंद आती है और आप चाहते हैं कि हम आपके लिए ऐसे सेटअप विजिट करते रहें तो आप हमारे चैनल मोहम्मद इरफान एग्रीकल्चर जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन राइट दबा दीजिए, इसलिए हर नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको बर वक्त पहुंचती रहेगी। इंशाल्लाह इस वीडियो का पार्ट 2 आएगा, उसमें हम काशिफ भाई कभी सेटअप विजिट करवाएंगे। इनके पास माशाल्लाह से 110 पेयर लगा हुआ है लेबर के डिफरेंट म्यूटेशन में। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।